वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आए हैं डे 2 एनटीपीसी के लिए, जिसमें हम लोग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उस पर एक सीरीज़ बना रहे। एक और सीरीज़ हमारा चल रहा है जिस सीरीज़ में हम जो लाइन टू लाइन जीकेस होते हैं वो चैप्टर के हिसाब से हम लोग पढ़ाते जा रहे हैं। इसमें क्या है कि टॉपिक्स के हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन बजट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले भारत का पहला बजट कब पेश हुआ? 7 अप्रैल 1860। किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन के नाम। ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वाइसराय काउंसिल। यह ब्रिटिश इंडिया का पहला बजट था, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया वॉज प्रेजेंटेड बाय होम? जेम्स। और इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला बजट था उस वो कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947। किसने पेश किया था? आर के शान मुखम छट्टी। ही वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट 1950 से 1951 कौन पेश किया था? जॉन मथाई ने, ठीक है। हु प्रेजेंटेड बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? मोरारजी देसाई प्रेजेंटेड 10 टाइम्स बजट, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो हमारी इस बार निर्मला सीतारमन ने जो बजट पेश किया है वो कितने शायद 9 बार उन्होंने किया है टोटल, ठीक है। हाँ, 9 बार किया था इस बार, एग्जैक्टली एक कम है उनका। अगर नेक्स्ट ईयर जब देंगी वो तो इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। पी चिदम्बरम भी काफ़ी दिन तक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और मोरारजी ये प्रणब मुखर्जी भी थे। बट उनका रिकॉर्ड जो मोरारजी देसाई के पास भी अभी है, अभी 9वां बार इस बार निर्मला सीतारमन जी ने कर लिया है। तो आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। लॉन्गेस्ट बजट 2020 में हुआ था, 2 घंटे 40 मिनट का, निर्मला सीतारमन ने ही दिया था। शॉर्टेस्ट बजट किसने दिया था? हीरू भाई पटेल 1977 इंटरिम बजट में, ठीक है। रेलवे बजट, रेलवे बजट पहले अलग हुआ करता था, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं इसका नोट्स आपको भेज दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम के चैनल में जाके इसे ले सकते हैं, या वेबसाइट पे लिंक में आपको दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप उस पर भी जा सकते हैं। जो आपको अच्छा लगा आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। व्हेन वाज रेलवे बजट मर्ज्ड? रेलवे बजट मेन बजट में कब मर्ज हुआ? 2017 में, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूनियन बजट में रेलवे बजट को कब मिलाया गया? पार्ट 3, प्रेजेंटेशन चेंजेस। बजट डेट चेंज। अर्लियर बजट इज प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। पहले कब बजट पेश होता था? लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। अब कब प्रेजेंट होता है? 1 फरवरी को। इसका कारण क्यों क्या है? क्योंकि हमें 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, ठीक है। हलवा सेरेमनी। बिफोर बजट प्रिंटिंग स्टार्ट्स, हलवा सेरेमनी इज परफॉर्म्ड इन नॉर्थ ब्लॉक। मतलब सबको हलवा दिया जाता है, ठीक है। सिम्बलाइजेस बिगिनिंग ऑफ बजट प्रिंटिंग। बजट प्रिंटिंग लोकेशन कहाँ प्रिंट होता है? नॉर्थ ब्लॉक, दिल्ली में। अर्लियर सेक्रेसी मेंटेन्ड स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली किया जाता है, कुछ किसी को बाहर खबर ना चले। कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट, आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिस वही एक्चुअली हमारा बजट को बताता भी है। आर्टिकल 110 में मनी बिल को, बजट इज ए मनी बिल, ध्यान रखिएगा, बजट क्या है? मनी बिल है। फाइनेंशियल बिल कंटेन्स टैक्सेशन प्रपोजल पास्ट आफ्टर बजट प्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल बिल में टैक्सेशन का प्रपोजल आता है, कितना टैक्स लगे क्या रहेगा, जो बजट के प्रेजेंटेशन के बाद पास होता है। पार्ट 5, टाइप ऑफ बजट्स। तो हम आएंगे इसमें पार्ट 5। पहला इंटरिम बजट, प्रेजेंटेड बिफोर इलेक्शंस व्हेन फुल बजट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड। मतलब जैसे कि इलेक्शन आ गए तो इलेक्शन के पहले में पूरा फुल बजट नहीं पेश कर सकते, क्योंकि अगर अगले साल आप फिर से गवर्नमेंट में आएंगे नहीं आएंगे, इसके कारण से वो इंटरिम बजट पेश किया, जैसे कि 2019 में इंटरिम बजट पेश हुआ था। वोट ऑन अकाउंट अलाउज गवर्नमेंट टू विड्रॉ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड अंटिल फुल बजट इज पास्ड। गवर्नमेंट को अलाउ करता है विद गवर्नमेंट मनी विड्रॉ कर ले
फॉर शॉर्ट पीरियड अंटिल द फुल बजट, जब तक फुल बजट पास नहीं उसके पहले छोटे से अमाउंट को रख के कुछ और काम कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डिफिसिट टर्म्स, पहला है फिजिकल डिफिसिट। इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बोरोविंग रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसका बोरोविंग का, ठीक है ना, कर्ज लेने का गवर्नमेंट को क्या क्या जरूरत है उसको बोलते हैं फिजिकल डिफिसिट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं इसका जो नोट्स दूंगा आपको वो हिंदी में भी दूंगा इंग्लिश में भी दूंगा, दोनों, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। फॉर्मूला कैसे फिजिकल डिफिसिट निकालने का? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। जो हम लोग बोरो कर रहे हैं उसको रेवेन्यू में नहीं कैलकुलेट करते, उसको हटा देते हैं। जो हम एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं और जो हमें रेवेन्यू कमाई हो रहा है उन दोनों को घटाते ये हम लोग फिजिकल डिफिसिट निकलता है। एक्सप्रेस्ड एज परसेंट ऑफ जीडीपी, कितने परसेंट जीडीपी का है। अब आता है रेवेन्यू डिफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। जितना एक्सपेंडिचर होगा और जो रिसिप्ट मिलेगा उसको बोलेंगे रेवेन्यू डिफिसिट। ये था फिजिकल डिफिसिट, ये था रेवेन्यू डिफिसिट। देखिए फिजिकल क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ये क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। प्राइमरी डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। जो फिजिकल डिफिसिट होगा उसमें से इंटरेस्ट के पेमेंट हटा देंगे तो प्राइमरी डिफिसिट है हमारा। अब इकोनॉमिक सर्वे फैक्ट्स, प्रेजेंटेड बिफोर बजट यूजली 1 डे बिफोर बजट। जो भी सर्वे का फैक्ट होगा, इकोनॉमिक सर्वे फैक्ट, बजट के एक दिन पहले दिया जाता है। प्रिपेयर्ड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो सीए होगा हमारे, ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र प्रिपेयर करते हैं। तो ठीक है, तो अभी हमारे सीए कौन है? वी अनंता नागेश्वरन, ये आप ध्यान रखिएगा। हमारे वो कौन है? वी, देखेंगे तो लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वी, सिंस मैं माउस से लिखूँगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी। वी अनंता ठीक है, वी अनंता नागेश्वरन, ये ठीक है, ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं। अब एग्ज़ाम में क्या क्या पूछ सकते हैं? जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, आर&डी एक्सपेंडिचर, करंट अकाउंट डेफिसिट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारी चीज़ पूछा जाता है, ठीक है, जो कि वो करंट अफेयर के उसमें टॉपिक्स में मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप जाइएगा यहाँ पे सॉरी, अगर आप हमारे वेबसाइट, हमारे चैनल पे जाइएगा विटोर क्लासेस के यूट्यूब पे, तो आपको हर दिन ये सारे मिल जाएंगे। अभी नए नए जो हमारे जितने भी करंट अफेयर आ रहे हैं, जैसे कि अभी क्या हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये सारी बातें आपको धीरे धीरे करके अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ जाके देखें, आपको बहुत सारी बेनिफिट्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 8, इम्पॉर्टेंट जीडीपी फैक्ट्स। जीडीपी बेस ईयर कब है? 2011 से 5। ओल्ड बेस ईयर कब था? 2004 और 5। मतलब इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करें कितना परसेंट जीडीपी बढ़ा, कितना परसेंट घटा, ठीक है। जीडीपी हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इन्फ्लेशन फैक्ट, इन्फ्लेशन किस पे मेजर होता है? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। इन्फ्लेशन टारगेट कितना होता है? 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। मतलब 4% ठीक है, 4% से +2 हो सकता है, 4% से -2 हो सकता है, इतना इन्फ्लेशन ठीक रहेगा। इसके बाद है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फैक्ट्स। और क्या क्या फैक्ट्स? तो सबसे पहले जो मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ये सारी बातें, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ये 5 क्वेश्चंस हैं जो मैं आप चाहता हूँ कि आप प्लीज़ पढ़ के इन 5 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करें कि क्या इसका आंसर होगा, कि इससे हमें भी बेनिफिट होती है और जो आप स्टूडेंट्स हैं आपको ये बेनिफिट होगा दिमाग में बैठाने के लिए। बट ये बेसिकली मोस्टली हमारे लिए ही है कि आप अगर कमेंट करोगे तो हमारा रीच आउट बढ़ेगा, और जब रीच आउट बढ़ेगा तो हम और अच्छे परफॉर्मेंस और अच्छे वीडियोस आपके लेके आ पाएंगे। अगर आपको कोई और टाइप के वीडियोस भी चाहिए जहाँ पे आपको नीडेड है तो प्लीज़ आप बताएं, हम
अपना पूरा बेस्ट देके उस वीडियोस को बनाएंगे और आपके लिए लेके आएंगे जो आपसे सबको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।